नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो लोगों का कमेंट के ऊपर है। लोग कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, उसके ऊपर है। मेरे से किसी भाई ने पूछा था कि अपने फार्म के बछड़े सबको आप क्या करते हो, और बहुत सारे भाई ने कमेंट किया कि तुम लॉस में चलते हो, फिर मैनेज कैसे करते हो। फिर मेरे पेमेंट के ऊपर बात आया कि मैंने बोला कि 5,000 में काम करता हूं, तो लोग बोले घर कैसे चलाते हो। इसका भी जवाब दूंगा, 5,000 में मैं घर कैसे चलाता हूं। टोटल A to Z जानकारियां जो भी कमेंट का आया हुआ है, जो भाई कमेंट किया उसको खुद ही पता होगा, और वो भाई अपना पूरा जवाब लेने के लिए तैयार हो जाए। पूरा जवाब देने वाला हूँ, जो भी चीज हकीकत मेरे साथ गुजरता है वही बताता हूँ। और चैनल पर पहली बार सबसे पहले आज सबसे आग्रह, एक नम्र निवेदन करूंगा कि जितना से जितना हो चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग को सपोर्ट करने के वजह से कुछ ऐसे जीव जो है जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनको आप देखते होंगे रोड पे लवारिस लोग छोड़ देते हैं, उनकी सेवा करने का मैं पीड़ा लिया हूँ। भले मैं दूसरे का नहीं लेकर कर रहा हूँ, अपने घर का ही जीव को कर रहा हूँ, लेकिन उसको जैसे गाय का बछड़ा है उसको लोग छोड़ देते हैं, और उनका मैंने अपना दर्द समझ के उनको सेवा करने का पीड़ा उठाया हूं। और इसमें आप लोग का सहयोग का जरूरत है। किसी से 1 रुपए का सहयोग का मेरे को जरूरत नहीं है। केवल आप लोग अपना प्यार दुलार दिखाइए और एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि जितना मेरा वीडियो चलेगा उतना ज्यादा पैसा बनता है, ये सबको पता है। जितना सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा व्यूज आएंगे, उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा। अभी 6 से 7 हजार रुपया महीना यूट्यूब से आ जाता है, उसमें मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत कठिन है, लेकिन सब गौ माता का आशीर्वाद है, मैनेज हो रहा है। भाइयों ने कमेंट किया था कि ये सब लगाओ, बिजनेस में नहीं चलता है। भाई, बिजनेस अपने घर का है, बिजनेस अपने जगह पर है। स्वभाव अपना अपना नेचर अलग बात है। कोई कुछ अलग स्वभाव का कोई होता है, कोई अलग स्वभाव का, तो उसी में से मैं भी एक धरती का इंसान हूँ। गलती सही सबसे होता है, भले गलत ही कदम लिया हूँ, लेकिन अपने से सोचा हूं कि अच्छा कर रहा हूं। मेरे दिल को शांति मिलता है, दूसरे को भले बुरा लगता है, तो हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा भी लगता होगा, बहुत लोगों को अच्छा लगता भी है, कमेंट भी करते हैं। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट के लिए वीडियो है। वीडियो में किसी से 1 रुपए का मैं कभी डिमांड नहीं किया हूं, न करूंगा जीवन में। जब तक हाथ पैर सलामत रहेगा तब तक किसी से पैसे का मदद नहीं मांगने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हेल्प मांगने लगते हैं गूगल पे, फोन पे। ये सब अपने को जरूरत नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद सिर्फ मिलता रहे। बहुत पैसा कमाता हूँ, जीवन में कमाऊंगा, कमाया भी हूँ, गवाया भी हूँ। तो आज भी फिर से थोड़ा सा समय खराब चला, फिर सुधर जाएगा। ये तो चलता रहता है, धंधा पानी है। तो वीडियो में चलिए बताता हूँ बछड़े को कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे रखता हूँ। साथियों, सबसे पहले बात करूँ तो गायों का, इधर का जो दूध देने वाली गाय है, सभी को पता है ये 16 गाय मेरी दूध देने वाली इस प्लॉट में है। जो कि ये शेड जो है 16 गायों का शेड है, 32 बाई 32 का शेड है, जिसमें कि 4 इधर से नाद और 4 उधर से नाद, बीच में पानी पीने वाला ये पूरा बना हुआ है सिस्टम। और 32 बाई 32 का शेड में ये जो बैठने उठने के लिए जो रखा हुआ है, ये 10 फीट का जगह रखा हुआ है। उसके पीछे ये गोबर के लिए ये लगभग 4 से 4.5 फीट का जगह, उधर थोड़ा कम रखा हुआ है, इधर थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि उधर से गोबर इधर आता है तो धीरे धीरे फैल जगह चाहिए। ऐसे करके दोनों साइड का बनाया हुआ है। ये पूरा सेटअप बना हुआ है। ये सेटअप की बात करें तो इसमें लागत लगभग 3 लाख रुपया उस समय लगा था, पूरा दीवार वाल के साथ, जिसमें कि 1,60,000 रुपया मुखिया के फंड से आने वाला था। वो किसी कारण से पैसा नहीं आया, तो मैंने लोन लेके कर्जे लेकर बनवाया था। ये पूरा सेटअप के पीछे लगभग 3-3.5 लाख रुपया उस समय खर्चा हुआ था 2020 में, 2019-20 में, 2020 में नहीं, 2019 के लास्ट में और 2020 के शुरुआत में। तो इतना सेटअप बना था, तो इतना लगा था। बाद में धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप बनता गया, जैसे जैसे जरूरत पड़ा, जैसे जैसे गाय खरीदे। ये कोई कहे कि कमा के सब कुछ बढ़ाया हूं, तो मैं ये चीज नहीं सलाह दूंगा। मैं कमा के नहीं बढ़ाया हूं भाई। किसी के सपोर्ट के वजह से, किसी के इन्वेस्टमेंट के वजह से बढ़ा हूं। मेरा जो लगाया हुआ पूंजी था वो तो डूब चुका था। मैंने 20 गायों का फार्म रखा था, उसमें से 14 गाय मर चुकी थी, 6 ही गाय मेरे पास बची हुई थी, और टोटल मेरा लॉस हो चुका था। मैं कहीं का नहीं था। अब दोस्तों, लॉस होने के बाद मैं संभला, तब से मैंने उसके पहले जितने बछड़े होते थे उनको छोड़ देता था गांव में लवारिस। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे फार्म के बगल में एक बछड़ा आता है,
और रात भर बोलता है। मैं कर रहा था, वो बछड़ा इसी में है। अब उसको आपको पहचान करवा देता हूँ, वो बछड़ा यही वाला है, ब्लैक वाला। ये मेरे घर का बछड़ा नहीं है, यही बछड़ा है जो मेरे फार्म के बगल में आकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। और मैं इसके पास गया, रात का समय था, लगभग रात भर बोला। 2 बजे जब उठा मैंने आवाज सुन के, मैंने सोचा मेरे ही फार्म का कोई बोल रहा है, बछिया बछड़ा। मैंने देखा घूम घूम कर, तो मेरे शेड के पीछे ऐसे जो दिख रहा है, ये नाद इधर से देखिए, इधर से जाते हैं, कुआं है, कुआं से ऐसे घूमते घूमते छोटा सा रास्ता है ये। इधर झटका मशीन लगाया हुआ है, करंट रहता है बाहर में, हरा चारा लगाते हैं। इस खेत के बाहरों बाहर उसे रोड है, आप लोग दिन में देखे होंगे। रोड पर उधर ये बछड़ा चल रहा था, और मेरे फार्म से इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसको गायों का भनक, जैसे अपने इंसान होते हैं तो इंसान का आगमन मालूम पड़ जाता है कि यहाँ आदमी रहता है, वैसे इनको मालूम पड़ गया होगा। तो बेचारा बोल रहा था, मेरे को दिल में बहुत दर्द सा महसूस हुआ थोड़ा उसी समय। रात को मैं वीडियो में कहूँ तो लोग बोलते हैं, बातों बातों में बोलते हैं कि मर्द है कि तू क्या है, चुतिया है। बातों बातों में रोने लगता है इंसान को, ऐसे नहीं होना चाहिए, मर्द कड़ा होता है। भाई मर्द हूं लेकिन दिल है अपना यार। जब इस बछड़े को देखा तो इसके आंखों में, मतलब हकीकत बोल रहा हूं, माँ कसम, मेरी माँ नहीं है, गौ मेरी माता है आज के डेट में, माँ कसम, इसके आंखों में, दोनों आंख से पानी गिर रहे थे इस बछड़े के, और बहुत बोल रहा था। फिर मैंने इसको वहां से क्या किया, बोला कि ये बछड़ा है, जाने दो, क्या करेगा, इतनी सारी गाय खा रही है, कर्जे में हूं, भले कर्जा काट के खिला रहा हूं, तो एक ये भी खाएगा थोड़ा सा। तो उस दिन इसको लाया, और मैंने उसी दिन अपने मन में लिया था संकल्प कि ये बछड़े को छोड़ने का प्लानिंग हो रहा था। ये 8 बछड़े मेरे फार्म के हैं, सब आपको दिख रहे हैं। ये बछड़े सबको छोड़ने का प्लानिंग किया था, लेकिन जब वो मेरे को दिखा बिलखता हुआ, तो मैंने उसको जब लाया अपने फार्म में, और आते ही चुप लगा गया। यहाँ आया और इन लोगों के साथ नहीं, उधर जो बाहर वाली गाय है उनमें बांध दिया। इतना जल्दी जल्दी खाना खाया, मतलब खा पी के पूरा टंच हो गया। फिर मैंने इसको रख लिया, इसके अंदर जू चिंचड़ बहुत है, तो फिर इनको पहले नमक सरफ से धोया, फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा रुआ रुआ में भरे हुए थे तो नहीं छोड़े, तो इसको इंजेक्शन लगाया हाईटेक 2 ml। फिर इंजेक्शन लगाने के बाद देख सकते हैं पूरा क्लीन है, दुबला पतला सभी मेरे जानवर है। ऐसा नहीं है कि बछड़ा ही दुबला है, गाय अच्छी है, गाय भी दुबली पतली है, बछड़े भी है। उसके पीछे कारण है कि जितना मेरा महीने का खर्चा हो रहा है उतना आवक नहीं है मेरी, इसलिए इनको हरा चारा और केवल भूसा पर रख रहा हूँ। गेहूं वहूं सब खत्म हो चुका है, पहले गेहूं था तो यही सब तंदुरुस्त है, और जो खाने में थोड़ा भी मतलब अच्छे है, वो दुबले पतले नहीं है, उसी में खा के देखिए। ये मेरा लाल बछड़ा जो बूढ़ी गाय वाला है, ये छड़वा बछड़ा है, ये सब शरीर से मतलब देखने में तंदुरुस्त है। ये सब जो मिल जाता है वो इनको खाने का आदत है। और ये बाहर से आया था, लगभग इसको 3 महीना मेरे फार्म पर हो गया आया हुआ। उस समय से मैंने निर्णय लिया कि अपने बछड़े को नहीं छोड़ूंगा, भले मैं अपना 2 रोटी घर पे नहीं खाऊंगा या जैसे भी चलेगा, किसी को मैं सामने, किसी के रिश्तेदार को मुंह अपना नहीं दिखाऊंगा, दिखाने में खर्चा होता है, कभी शादी ब्याह में जाते हैं, वो सब मैं अपना खर्चा रोक लूंगा। मैं आप लोग जानते होंगे कि रात को 12 बजे तक जगता हूं और सुबह में 4 बजे जगने के बाद से फिर दिन भर चलता हूं, सबको पता होगा जो मेरे चैनल को देखते हैं रेगुलर। तो लगभग दिन भर में मैं 16 से 18 घंटा काम करता हूं, और ये काम इसलिए करता हूं कि पैसे के लिए नहीं करता हूं। भाई ये कोई माने या ना माने, मेरी बात बोरिंग सी लगती होगी लोगों को, लेकिन ये हकीकत है, मेरा कड़वा सच है कि मैं इनको मतलब जिंदा रखने के लिए, कि ये मर ना जाए कहीं, इसके लिए इनको खिलाता हूं। मेरे आंख के सामने देखिए भाई, ऐसा बात है कि तड़प के कुछ कारण से, मतलब अगर मेरे पास ना हो और किसी कारण वजह से मर जाए, तो वो एक बात अलग होती है कि मर गया किसी कारण से मेरे यहाँ, वो अलग बात है। लेकिन कोई ले जाके कटवा दे ऐसे जीव को, जो कि इनका कोई कसूर नहीं है, इनका सिर्फ इतना ही कसूर है कि ये किसी काम के नहीं पैदा हुए हैं, वही एक कसूर है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी आज से 10 साल पहले यदि जाते हैं तो इन्हीं का कीमत लाखों में था। मेरे घर पे भी बैल रहता था 2010 के पहले, तो खेत इसी से जोताता था। आज इनका कोई आदर मान नहीं है। तो सब ये सब चीजें हैं, ये सब चीज सोच के इनको फार्म में ही मैनेज करता हूँ। दूध से मैनेज नहीं हो पाता है, जो पैसा इधर से थोड़ा यूट्यूब से आता है, और थोड़ा पैसा जैसे सुधा डेयरी है तो सुधा का सुधा दाना, सुधा का मिनरल, सुधा का घी, ये सब खरीद के सुधा से और बेचता हूँ, तो 10 रुपये 5 रुपये जो कमीशन मिलता है, और सुधा का जो सेंटर चलता है उससे जो कमीशन मिलता है लगभग 6000 7000 महीना, और सुधा घी और ये सब बेच के 5-6 हजार कमा लेता हूँ।
तो 10-12 हजार रुपया उधर से कमाता हूँ और 6-7 हजार रुपया यूट्यूब से, तो 15 से 18 हजार रुपया ये हो जाता है 20 हजार के आसपास। और 5 हजार मेरा और 3 हजार मेरे विकास का, 8 हजार मेरी सैलरी आती है। सैलरी 8 हजार आती है तो टोटल मेरे पास 25 से 26 हजार रुपया आता है, मेरा अपना पर्सनल रुपया। उसमें किसी का देना लेना नहीं है, वो मेरा मेहनत का बोलिए या मेरा एक्सपीरियंस का बोलिए, जो भी हो, या आप लोग का आशीर्वाद का हो। ये पैसा जो आता है 25 हजार के आसपास, इसमें से मैं शिवजी भैया जो ड्राइवर है उनको अपने पास से सैलरी, उनको लगभग महीने का 10 हजार फिक्स सैलरी देता हूँ और 5 से 6 हजार का वो दारू पी जाते हैं हर महीना, तो उनके पीछे वो खर्चा है। उतने के बाद 15-16 हजार जो उनका खर्चा होता है, उसके बाद जब बचता है 8-10 हजार, उसी 8-10 हजार रुपया में ये बछड़े, और जो मेरा मतलब ये यहाँ पर 5 बछड़े हैं और इधर में देख सकते हैं यहाँ पर 1-2, ये 2 बछड़े हैं, 5-2 7 बछड़े, और वहां पर एक बैठा हुआ है 8वां बछड़ा। ये तो बुढ़ी गाय वाला बछड़ा है, आज दूध ज्यादा पी लिया है तो लूज मोशन इसको हो गया है, इसने दूध बहुत ज्यादा आज पी लिया है। थोड़ा सा ये दोनों गायों को पी जाता है, ये उज्ज्वलिया वाली को और इसको, क्योंकि राम प्यारी बछिया अब दूध नहीं पीती है, उसकी माँ बीमार हो गई तो अब ये पी जाता है दोनों का, इसलिए अब कल से इसको दूध कम कर देना है। लेकिन आज थोड़ा इसको दवा दे देते हैं। ये अभी पतला, अभी देखा मैंने इतना लैट्रिन किया है, अभी 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर इतना लैट्रिन कर दिया। तो ये सब बछड़े को, और 2-4 गाय ऐसी है 7 फार्म के अंदर, जो 8 ऐसी गाय है जो कि मतलब वो किसी का 4 थन खराब है, किसी का 2 थन खराब है, किसी का 3 थन खराब है, और कोई बुढ़ी हो चुकी है, जैसे ये मेरी गाय बुढ़ी हो चुकी है, या ना दूध देती है ना गाभिन है। तो ऐसी गायों को मतलब खिलाने पिलाने में भी खर्चा होता है, तो ये सब चीजों के लिए मेहनत कर लेता हूँ। जैसे कि एक लेबर रखता हूँ खेत में घास काटने के लिए, तो उसको 400 रुपया दिन भर का मजूरी देना पड़ता है। तो वो लेबर ना रख के मेरे पिताजी और मैं, चाहे मेरा गांव के 1-2 मेरे को ऐसे चाहने वाले लोग हैं, मेरे घर के आजू बाजू के, मतलब चाचा काका, मतलब बोलिए, मतलब मेरे घर के नहीं है, मेरे ब्राह्मण के भी नहीं है, यादव जी है, चाहे मतलब कोई भी मतलब एक कास्ट के है, वो उनको चाचा भैया बोलता हूँ। उनको मेरे ऊपर थोड़ा दया जैसा आता है मेरा मेहनत देख के, तो मेरे यहाँ आते हैं खेत में और 10-15 बोझा जैसे घास 2 ट्रैक्टर काटना रहता है, तो लाग भीर के कटवा देते हैं, और थोड़ा सा उनको एक गाय एक बछिया जैसे है तो थोड़ा सा हरा चारा लेके चले जाते हैं, हेल्प मेरा करके, और उनका भी थोड़ा बहुत मिल जाता है तो काम चल जाता है। ऐसे करके मेरा मतलब फार्म का काम काज मैनेज होता है। अगर आदमी रख के मैं फार्म चलाने लगूँ तो मैं ऐसे भी हर महीना 50 से 60 हजार 1 लाख रुपया लॉस में जाता हूँ अभी जो कंडीशन है। अगर मैं आदमी रखने लगूँ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि और 1 लाख रुपया, मान लीजिए 2-3 आदमी रखना पड़े तो 10-10 हजार 20-30 हजार रुपया और लग जाएगा। तो ये सब चीजें जैसे तैसे करके मैनेज होता है। अब बछड़े को बात हुआ था तो बछड़ा ऐसे ही अपने फार्म पे मैनेज करता हूँ, सिर्फ मेहनत के बदौलत मैनेज करता हूँ। दूसरा कुछ फार्म पर से बछड़े को बेचता नहीं हूँ ना छोड़ता हूँ। ये कब से, तो लगभग 1 साल से ऐसा चल रहा है। उसके पहले जो था, ये बुढ़ी गाय और बदमसिया गाय जो बछड़ा दी थी, उनको 1 साल में जब तक दूध देती थी गाय रखता था और ले जाके उसको छोड़ देता था बगीचे में। वो सब बछड़ा छोड़ने के बाद कोई लेके चला जाता था, कटवा देता था, या कहीं ना कहीं वो गायब हो जाते थे। कटवा ही देते हैं लोग, गायब होने का मतलब वही है, वो अपने हाथ में नहीं रहते, कट जाते हैं जाके। तो वो सब चीजों से बचाने के लिए इनको चालू किया हूँ। ये मेरा हकीकत बात है, ये फार्म का। जो कमेंट किए हैं भाई कि बछड़े को कैसे आप मैनेज करते हो, तो वही चीज है, बछड़ा को इसी हिसाब से। अब बछिए की बात करें तो बछिए को मैनेज करने के लिए देख सकते हैं, बछिया भी बछड़े जैसे ही है मेरी। ऐसा नहीं है कि कोई बछिया इतनी मोटी ताजी है कि बछड़ा नहीं है। अब ये राम प्यारी को देखिए, राम प्यारी कैसी है, और राम प्यारी के सामने मेरा ये देखिए, ये बछड़ा देखिए, ये बछड़ा देखिए, दोनों सेम बॉडी में है, कोई का कोई अंतर नहीं है। तो ये सबको एक समान में रखता हूँ। थोड़ा सा परेशानी तो आता ही है, लेकिन परेशानी से गौ माता निकाल देती है, और निकलता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता हूँ, हर एक परेशानी से निकलता रहता हूँ। तो इसी टाइप से अपना धर्म कर्म भैया चलता है। बाकी अगर किसी को लगता है कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ तो कमेंट करके बता सकते हैं। सही करता हूँ तो ज़रूर साहस बढ़ाइए और लाइक करके आगे शेयर कीजिए। किसी से मैं वीडियो में कभी 1 रुपये का डिमांड जीवन में नहीं करता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट सभी से करता हूं कि मेरे को सपोर्ट करते रहिए। अब मेरे को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मेरा घर चलाना है,
ये सब जो अनाथ जीव है, जिनको कोई माई बाप नहीं होने वाला है बाद में, हम ही जैसे रखे हैं छोड़ देने वाले हैं, तो वो चीज मेंटेन होगा। अब वही चीज के लिए मेहनत हो रहा है, जो भी हो रहा है। बाकी गाय बेचने के लिए वीडियो डाला था, तो गाय बेचना भी है, तो मतलब गाय ऐसा कोई गाय नहीं बेचना है कि जो बेकाम है। जो गाय अच्छी है उसी को बेचना है। बाकी ये लाल वाली ऐसी सब गाय जो है उसको बेचना नहीं है। वो मैं बाद में देखा जाएगा क्या होगा। अगर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बाहर हो जाएगा तो उसको आश्रम में कहीं रखाएंगे। मेरी राम प्यारी गाय का कंडीशन जो है सुधार ठीक है, जुगाली उगाली सब कुछ। घाव भी देखिए मरक गया है। ये घाव के अंदर जो बैंडेज अंदर डाले हुए हैं, वो बैंडेज अब निकला हुआ है, उसको अभी साफ करना है। अब बांध के नहीं रखना पड़ता है, बांधने पर अब खुल जाता है, तो केवल इसके अंदर भर दिया जाता है और ऐसे ही काम चलता है भर के। इसमें दवा भर देंगे, ठीक हो गया है। अब धीरे धीरे सूख रहा है। बहुत सारे भाई ने कमेंट किया कि इसको हाथ लगा के गलती किया। भाई हाथ नहीं लगाते तो वो इतना जल्दी अब निकलता नहीं। 1 महीने से दवा चल रहा था, नहीं कंट्रोल हो रहा था, इसीलिए हाथ लगाना पड़ा। चलिए आगे का वीडियो और जानकारी सब आगे देते रहेंगे। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, और जहाँ भी रहे सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और अपना आशीर्वाद बनाए रहिए भाई पर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धीरे धीरे सब कुछ होता रहता है जीवन में, जरूर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सपोर्ट करना आप लोग को जरूरत है हमें। चलिए आशीर्वाद बनाए रहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।